इस मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो एनिमल मास्क पहनकर एक गैस स्टेशन को लूट के निकल जाते हैं। फिर हम इस कपल जिमी और लोरा को देखते हैं जो इस छोटी सी रोबरी से काफी खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं। वो दोनों इतना एक्साइटेड होते हैं कि कार में ही मेकआउट करने लगते हैं। लेकिन इनकी एक्साइटमेंट ज्यादा देर नहीं टिकती। थोड़ा आगे आने के बाद उनकी गाड़ी बंद हो जाती है क्योंकि जिमी ने गाड़ी में पेट्रोल डालना ही भूल गया। जिमी खुद को कोसते हुए गाड़ी से बाहर निकल आता है तो लोरा उसे अपने तरीके से शांत कराती है, अपने बालों को उसके चेहरे के ऊपर सहलाकर। तभी लोरा की नजर एक लेटर बॉक्स पर पड़ती है, यानी कि यहाँ आसपास कोई तो रहता है। थोड़े आगे जाने के बाद वो दोनों एक घर के पास पहुँचते हैं। घर के गैराज में कार खड़ी थी और उसे चलाने के लिए दोनों घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद जिमी डोर को अनलॉक करता है, मगर फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। इसलिए वो एक औजार की मदद से दरवाजा का लॉक तोड़ता है। फिर दोनों अंदर घुसते हैं। घर के अंदर घुसने के बाद दोनों फटाफट कार की चाबी ढूंढने लगते हैं। तभी जिमी को एक कैमरा मिलता है जिसे वो फेंक देता है। तभी उस कैम में एक रिकॉर्डेड वीडियो चलती है जिसमें कोई किसी को टॉर्चर कर रहा होता है। खैर काफी देर तक ढूंढने के बाद थक हार कर दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। फिर अपने दिमाग को तेज करने के लिए जिमी अपने बैग से सफेद जड़ी बूटी निकालता है, जिसे लेने के तुरंत बाद जिमी को एक आइडिया आता है। वो डिसाइड करते हैं कि कार चुराने के बजाय उसका फ्यूल निकालकर अपनी कार में डालकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए इन्हें एक कैन की जरूरत होगी, इसलिए वो दोनों घर के बेसमेंट में जाते हैं। फिर दोनों अलग अलग होकर एक ऐसा सामान ढूंढने लगे जिससे वो फ्यूल को अपनी कार तक ले जा सके, मगर उनकी बुरी किस्मत उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता। तभी उन्हें वहाँ एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। इस मूवी में इस बच्ची का कोई नाम बताया नहीं गया, इसीलिए मैं इस बच्ची को सारा बुलाऊंगा, जिसे देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। उसे वहाँ जंजीरों में बांध कर रखा गया था। यह देखकर लोरा सारा से बातें करने की कोशिश करती है, मगर सारा उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। ये देखकर जिमी यहाँ से जल्द जाना चाहता था, लेकिन लोरा के फोर्स करने पर वो भी उस लड़की की मदद करने के लिए मान जाता है। जंजीर को काटने के लिए दोनों किचन में जाकर औजार ढूंढने लगे कि तभी उस घर के ओनर ग्लोरिया और जॉर्ज उनके सामने प्रकट होते हैं और उनके साथ उनका एक छोटा सा बेबी भी होता है। उनको अपने सामने देखकर जिमी उनके ऊपर गन तान देता है। जॉर्ज उनको समझाते हुए कहता है, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, बस हमें अकेला छोड़ दो। तब लोरा उनसे पूछता है, तुम लोग बेसमेंट में एक बच्ची को बांध कर क्यों रखे हो? जिसके जवाब में जॉर्ज कहता है, वो मेरी बेटी है। उसके स्कूल से काफी सारे शिकायतें आ रही थी, तो उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए उसे वहाँ पर पनिशमेंट के तौर पर बांध कर रखा गया है, जो कि कुछ ट्रैफिक रूल्स की जैसा ही है। यह सुनकर लोरा कहती है, अपनी बकवास बंद करो, यहाँ से हम उस बच्ची को अपने साथ लेकर जाएंगे। लगे हाथ जिमी भी कहता है, और हाँ, हम तुम्हारी गाड़ी भी लेकर जाएंगे। यह सुनकर जॉर्ज उन्हें कहता है, तुम दोनों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, हम इस बारे में बैठकर बात कर सकते हैं। फिर हम चारों को एक जगह बैठे देखते हैं। यहाँ जॉर्ज दोनों को दो ऑप्शन देता है। अगर वो चाहे तो वो खुद की कार उन्हें दे सकता है और वो इस बारे में पुलिस को कुछ नहीं कहेंगे। दूसरा, अगर वो दोनों उस बच्ची को अपने साथ ले गए तो वो पुलिस को कॉल करके कहेंगे उन्होंने उनकी बेटी को किडनैप किया है और साथ में उनकी कार को भी चुराया है। यह सुनकर जिमी कहता है, हम यहाँ से जाएंगे तो उस बच्ची को साथ लेके जाएंगे। फिर वो जॉर्ज और ग्लोरिया को गन दिखाकर बेसमेंट में ले जाता है। फिर जिमी के कहने पर जॉर्ज सारा को आजाद करता है, लेकिन जैसे ही जिमी उसको अपने साथ ले जाने के लिए पकड़ता है, सारा उसे पकड़ने के लिए हाथों का नहीं दांतों का इस्तेमाल करती है, जिसके चलते जॉर्ज उसके हाथों से गन छीन कर उसे मार कर बेहोश कर देता है। फिर उसे जब होश आता है, वो खुद को एक रूम में बेड पर बंधा हुआ पाता है। उसकी घबराहट को कम करने के लिए ग्लोरिया रूम में आकर उसके सामने अश्लील हरकतें करके उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर जाहिर सी बात है इस सिचुएशन में ऐसा नजारा देखकर किसी का खड़ा होना तो दूर की बात है, एक रिएक्शन होना भी मुश्किल है। यह एहसास जब ग्लोरिया को होता है तो वो काफी गुस्सा होकर रूम से निकल जाती है। दूसरी तरफ लोरा को जब होश आती है तो वो खुद को बंधा हुआ बेसमेंट में पाती है। उसके सामने सारा फिर से बंधी हुई हालत में होती है। लोरा उससे गुस्से से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन इस बार भी वो खामोश रहती है। अगले दिन जिमी ग्लोरिया से अपने किए गए हरकतों के लिए माफी मांगता है। फिर वो ग्लोरिया को सीड्यूस करने लगा। ग्लोरिया का भी मूड बनने लगा और इसी बात से वो ग्लोरिया को अपने हाथ खोलने के लिए कन्विंस कर लेता है। और जैसे ही ग्लोरिया उसका हाथ खोलती है तो वो उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। फिर वो खुद को छुड़ाकर घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉर्ज दीवार पर शूट करके उसे चेतावनी देता है, अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ा है तो वो उसे शूट कर देगा। फिर वो जिमी को अपने
अपने पास बुलाता है। ना चाहते हुए भी जिमी को उसके पास जाना पड़ता है। जिमी दोबारा एक कोशिश ना कर सके इसलिए जॉर्ज उसके पैर में गोली मार देता है। फिर वो जिमी को बेसमेंट में लाकर लोरा के साथ बांध देता है। यहाँ हम देखते हैं पुलिस जिमी की कार को टो करके ले जाती है। इधर जिमी सारा को देखकर अपनी भड़ास निकालता है तो लोरा उसे शांत कराती है। लोरा के साथ बातचीत के दौरान जिमी को एक आइडिया आता है। दरअसल लोरा अपनी टंग में एक पियर्सिंग करी हुई थी तो जिमी का प्लान ये था कि वो उस टंग रिंग की मदद से अपनी हथकड़ियों को अनलॉक करेगा। ये प्लान सुनकर लोरा पहले तो मना करती है क्योंकि उसे पता है टंग रिंग को निकालने के दौरान बहुत दर्द होगा, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो इस दर्द को झेलने के लिए मान जाती है। इसके बाद जिमी लोरा की जुबान से टंग रिंग को निकालता है मगर इससे लोरा के जुबान से खून निकलने लगा। इसी वक्त जॉर्ज खाना लेकर बेसमेंट में आता है। फिर जॉर्ज बारी बारी जिमी और लोरा को खाना ऑफर करता है मगर वो दोनों उस खाने को खाते नहीं क्योंकि जिमी के मुंह के अंदर टंग रिंग और लोरा के मुंह के अंदर ब्लीडिंग के खून होता है। इस बात का पता जॉर्ज को नहीं होता तो वो खाना लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिमी समय ना गवाते हुए टंग रिंग से लोरा का हैंडकफ खोलने की कोशिश करता है और इसमें वो कामयाब भी होता है और इस कामयाबी से दोनों काफी खुश हो रहे थे। लेकिन जब लोरा जिमी की हैंडकफ खोलने की कोशिश करती है तो टंग रिंग टूट जाती है और उनकी खुशी शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है। जिमी लोरा को यहाँ से बाहर निकल कर मदद लाने के लिए कहता है। लोरा सोचने लगी यहाँ से निकले तो निकले कैसे, तभी सारा उसे लॉन्ड्री सूट की तरफ इशारा करती है। फिर लोरा उस लॉन्ड्री सूट के रास्ते बाहर निकलकर एक रूम के अंदर एंटर करती है जो ग्लोरिया की बेबी का था। लेकिन उस बेबी को देखकर लोरा शॉक होती है क्योंकि वो कोई बेबी नहीं एक डॉल था। यह देखकर पता चलता है कि ग्लोरिया का मानसिक संतुलन किस कदर बिगड़ चुकी है। तभी लोरा को वहाँ किसी के आने का एहसास होता है तो वो उसी रूम के कपबोर्ड में छुप जाती है। एक ग्लोरिया होती है। लोरा देखती है ग्लोरिया उस डॉल को अपना बच्चा मानकर प्यार कर रही होती है। दूसरी तरफ जॉर्ज जिमी को टॉर्चर कर रहा होता है क्योंकि लोरा वहां से भाग जो गई थी। जॉर्ज के इतने टॉर्चर करने के बाद भी जिमी उसे सच नहीं बताता तो जॉर्ज अपने टॉर्चर को और ब्रूटल करता। तभी जिमी कहता है लोरा पुलिस के पास नहीं गई है, अभी तक तो नहीं, क्योंकि हमने एक जगह डिसाइड की है। अगर मैं वहाँ 1 घंटे के अंदर नहीं पहुँचा तो वो पुलिस के पास चली जाएगी। फिर तुम्हारा सारा काला चिट्ठा खुल जाएगा जो तुम नहीं चाहोगे, इसलिए बेहतर होगा तुम मुझे यहाँ से जाने दो। फिर जॉर्ज उसे पूछता है सारा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जिसके जवाब में जिमी कहता है भाड़ में जाए वो, उसी की वजह से तो मैं यहाँ हूँ। दूसरी तरफ हम ग्लोरिया को देखते हैं जिसे शौक होता है कि कपबोर्ड के अंदर कोई तो है तो चेक करने के लिए वो आगे बढ़ती है। तभी जॉर्ज उसे नीचे बुलाता है और हम देखते हैं जॉर्ज जिमी की बात को मानकर उसे छोड़ रहा होता है या फिर वो छोड़ने का दिखावा कर रहा है। खैर जिमी घर के बाहर कदम रख पाता है इससे पहले। लोरा चिल्लाते हुए कहती है अगर जिमी को कुछ हुआ तो वो डॉल को नीचे फेंक देगी। डॉल को इस हालत में देखकर ग्लोरिया अपना आपा खो देती है। वो जॉर्ज के हाथों से गन छीन कर लोरा की तरफ शूट करती है, जिससे बचने के लिए लोरा नीचे झुकती है और उसके हाथ से डॉल गिरता है। नीचे गिरकर डॉल टूट जाता है। ग्लोरिया तुरंत डॉल के पास पहुंचकर रोते हुए डॉल के टूटे हुए हिस्से को उठाने लगी। यहाँ पर सीन कट होता है। अगले सीन में हम ग्लोरिया को खाना बनाते हुए देखते हैं और जिमी लोरा को डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी पर बंधे हुए देखते हैं। यहाँ लोरा फिर जॉर्ज से पूछती है तुमने उस बच्ची को बेसमेंट में क्यों बांध कर रखा है। यहाँ जॉर्ज सच कहता है ग्लोरिया को एक बच्चा चाहिए था लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें कोई बच्चा नहीं हुआ, जिस वजह से ग्लोरिया डिप्रेस रहने लगी जो मुझसे देखा नहीं गया। इसलिए मैंने सारा को किडनैप किया ताकि ग्लोरिया को एक बच्चा मिल सके। लेकिन समय के साथ ग्लोरिया को सारा से नफरत होने लगी। वो चाहती थी जॉर्ज सारा को मार दे मगर मुझे सारा को मारने की बजाय बेसमेंट में रखना सही लगा। फिर ग्लोरिया उनके पास आकर उनके प्लेट में खाना परोसती है। यह देखकर लोरा पूछती है इसके बाद तुम लोग हमारे साथ क्या करोगे, जिसका जवाब देते हुए जॉर्ज कहता है हमने तुम दोनों को छोड़ने का फैसला किया है मगर तुम्हें सारा को यहीं छोड़ना होगा। यह सुनकर दोनों खुश होकर खाना खाने लगे। इसी दौरान ग्लोरिया कहती है तुम्हारा नाम लोरा है ना, मेरी माँ का नाम भी लोरा था। मैं जब छोटी थी तब वो गुजर गई मगर मरने से ठीक 1 दिन पहले उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया था जिसमें वही डॉल था जो तुमने तोड़ दिया। इतना सुनकर जिमी और लोरा समझ आते हैं कि अब उनके लोड़े लगने वाले हैं। दोनों का तबीयत बिगड़ने लगा। जॉर्ज कहता है हमने तुम्हारे खाने में ड्रग्स मिलाया है, वही ड्रग्स जो तुम्हारे बैग में मिला था। फिर ड्रग्स का असर होता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी उनका घर का डोरबेल बजता है। जॉर्ज जाके दरवाजा खोलता है तो वो सामने एक पुलिस वाले को खड़ा देखता है। पुलिस वाला उसे कहता है यहाँ से कुछ दूर एक गैस स्टेशन में रॉबरी हुई थी और रॉबर्स एक कार लेकर वहाँ से भागे थे मगर उनकी कार आपके घर के पास मिली है, इसीलिए मैं यहाँ चेक करने आया हूँ सब कुछ ठीक है या नहीं।
जॉर्ज कहता है यहाँ सब कुछ ठीक है। यह सुनकर ऑफिसर वापस जाने मुड़ता है। यह देखकर जॉर्ज दरवाजा बंद करने जाता है तो दरवाजा बंद नहीं होता क्योंकि डोर हैंडल डैमेज हो गया था। यह देखकर पुलिस वाला उसे पूछता है ये कैसे हुआ, तो जॉर्ज उसे एक झूठा इंसिडेंट बताता है। मगर पुलिस वाले को थोड़ा सस्पिशियस फील होता है तो वो घर के अंदर घुसकर चेक करने लगा। लेकिन जब तक वो डाइनिंग टेबल के पास पहुंचता है तब तक ग्लोरिया, जिमी और लोरा को एक दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया होता है। फिर हम जिमी और लोरा को देखते हैं जो एक लाश की तरह पड़े हुए थे। तभी लोरा को होश आता है तो वो खुद को पैरालाइज हालत में पाती है। फिर उसकी नजर उनके बैग पर पड़ती है तो वो रेंगते हुए बैग के पास पहुंचकर सफेद जड़ी बूटी को बाहर निकाल कर कंज्यूम करती है, जिसे लेते ही वो तुरंत ठीक हो जाती है। फिर वो जिमी को भी एक डोज देती है, जिमी भी ठीक हो जाता है। इधर ऑफिसर बेसमेंट में जाता है जो देखकर ग्लोरिया और जॉर्ज घबरा जाते हैं और वो गन ऑफिसर की तरफ पॉइंट करके तैयार रहते हैं। तभी ऑफिसर को वॉकी टॉकी की मदद से अपने टीम मेंबर का एक मैसेज मिलता है जो उसे अपने पास बुला रहे थे। यह सुनकर पुलिस वाला यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जब ग्लोरिया और जॉर्ज जिमी और लोरा को देखने के लिए रूम में आते हैं तब तक वो दोनों वहाँ से भाग चुके थे। यह देखकर दोनों उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, मगर असल में जिमी और लोरा उसी घर में छुपे थे। मौका देकर वो कार की चाबी लेकर सारा के पास जाते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। सारा भी उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ जंगल में जॉर्ज ग्लोरिया के ऊपर चिल्लाता है जो ग्लोरिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर वो जॉर्ज से रोते हुए कहती है तुम मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करते। यह सुनकर जॉर्ज उसके पास जाकर माफी मांगते हुए कहता है मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तो ग्लोरिया कहती है मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मैं एक नई जगह पर तुम्हारे साथ एक नई लाइफ शुरू करना चाहता हूँ। जॉर्ज भी इस बात पे एग्री करता है। दूसरी तरफ जिमी और लोरा सारा को लेकर गैराज में रखी कार में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर दिक्कत है कि गैराज का दरवाजा खोलने के लिए गैराज स्टोर की नहीं मिल रहा था। इधर हम देखते हैं ग्लोरिया और जॉर्ज वापस घर लौट आए थे। जॉर्ज नोटिस करता है कार का चाबी उसके जगह से गायब था, लेकिन वो चाबी को इग्नोर करके बेसमेंट में जाकर सारा को मारने वाला था कि तभी वो देखता है सारा भी अपनी जगह से गायब है। तभी उसे ऊपर गैराज से कुछ आवाज सुनाई देता है। दूसरी तरफ फाइनली जिमी को गैराज स्टोर की मिल जाता है, मगर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है सामने गन ताने खड़ा होता है जॉर्ज। फिर जॉर्ज उन्हें कार से बाहर निकलने के लिए कहता है। यहाँ इनकी मौत पक्की थी, लेकिन यह जिमी, लोरा और सारा को नीचे झुकने के लिए कहता है। फिर वो कार को फुल स्पीड में आगे बढ़ाता है। सामने से जॉर्ज फायरिंग करता है, कार से टकराकर जॉर्ज नीचे गिरता है। फिर हम जिमी को देखते हैं जिसके सीने में 2 गोली लग चुकी थी। यह देख लोरा रोने लगी। जिमी उसे शांत कराते हुए अपनी लाइफ का आखिरी शब्द उसे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहते ही जिमी दम तोड़ देता है। लोरा उसे लिपट कर रो पाती है, इससे पहले जॉर्ज आकर उसे कार से बाहर खींच लेता है। फिर वो लोरा का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था कि तभी सामने वो सारा को उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़ा हुआ देखता है। यह देखकर जॉर्ज लोरा को छोड़कर सारा को शांत करने की कोशिश करता है, मगर अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेते हुए सारा गन का ट्रिगर दबाती है। गोली सीधा जॉर्ज के सिर के आर पार हो जाता है और उसका दी एंड हो जाता है। फिर लोरा खड़ी होकर सारा के हाथ से गन लेती है। तभी वहाँ ग्लोरिया आती है। ग्लोरिया जॉर्ज के बेजान शरीर को देखकर पूरी तरीके से पगला जाती है। यह देखकर लोरा उसे उसी हालत में छोड़कर आखिरी बार जिमी से गले मिलकर सारा को लेकर यहाँ से निकल जाती है। फिर हाईवे पर लोरा एक गाड़ी को रुकवाती है जिसमें बैठकर दोनों फ्लोरिडा की तरफ निकल जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।